हेलो दोस्तों। जैसे आप सबको पता है कि दिल्ली में गर्मी गर्मा का बिल्कुल माहौल बना हुआ है। जैसे आप सबको पता ही होना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है कि सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर है उसे बिल्कुल अरेस्ट कर लिया गया है 2-3 दिन पहले ईडी के द्वारा। तो हमारे इससे कुछ लेना देना ज़्यादा कुछ है नहीं। हमारा जो लेना देना है वो सिर्फ इससे है, ये ईडी है क्या? व्हाट इज़ ईडी? व्हाट इज़ ईडी ओनली? ठीक है। ईडी क्या है, उसे पावर कहाँ से मिलती है ईडी को? ठीक है। ईडी को पावर कहाँ से मिलती है, ईडी के क्या रूल्स हैं, ईडी के अंदर जो इसके अंदर डिप्यूटेशन होता है इसके अंदर वो कौन कहाँ से होता है, इसके अंदर जो सिलेक्शन बॉडी होती है, जो बॉडी होती है इसके अंदर कहाँ कहाँ से लोग सिलेक्ट होके आते हैं, वो ये कौन सा एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। अच्छा है यूपीएससी एग्ज़ाम, यूपीपीएसएससी एग्ज़ाम, पीसीएस एन एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस का कोई सा भी एग्ज़ाम उसके लिए, एसएससी, जीडी, या ये जितनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसके लिए ये होता है। ठीक है। यूपीएससी के अंदर पेपर 2 के अंदर किसे यूज़ किया जाता है, किसे? ईडी को। ईडी का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, इसके अंदर मैं आपको सब क्लियरली बताने वाला हूँ। ओके। हिस्ट्री क्या थी, ईडी का पहला नाम क्या था, बाद में नाम क्या चेंज हुआ। मेन फोकस है कि जितने न्यूज़ चैनल हैं, जितने यूट्यूबर हैं, सबके कवर कर रहे हैं कि केजरीवाल गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया उन्हें, मगर ईडी है क्या? ईडी हमें जानने से पहले हम देख लेते हैं कि पहले हुआ क्या है, दिल्ली के अंदर से गर्मी गर्मी का माहौल क्यों बनाया हुआ है। ठीक है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस, इसे एक्साइज पॉलिसी स्कैम को लेकर चल रहे हैं, क्यों ये बता रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए का है। वो राइट है रोंग है वो सारा जस्टिफिकेशन करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ओके। ये सारा कुछ किसी कहने से ही नहीं हो सकता, हो जाता है कि ये इसने स्कैम करा है। ठीक है। ये क्या हुआ, लिकर पॉलिसी है, लिकर पॉलिसी थी। जितनी भी पुरानी पॉलिसीज थी केजरीवाल ने सारी जो पॉलिसीज थी सबको नल एंड कर दिया और न्यू पॉलिसी लेके आए थे। पहली बात तो न्यू पॉलिसी लेके आया था जिसमें इन्हें बताया गया है कि जो दूसरी जो अगेंस्ट गवर्नमेंट जो एविडेंस है, तो वो उसमें ही बताया गया कि 100 करोड़ रुपए इन्होंने वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की है, मतलब कि चंदा लिया है। चंदा नहीं लिया, मतलब कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टोरेट इन्होंने अरेस्ट कैसे किया? होता क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जब रिफ्यूज कर दी थी ग्रांट प्रोटेक्शन टू द आप पार्टी को, आप पार्टी मतलब आप पार्टी के लीडर है मैन जिन्हें केजरीवाल को, तो उसके कुछ ही घंटे के अंदर क्या होता है कि थर्सडे नाइट को ईडी इनके घर पहुंच जाती है, अरविंद केजरीवाल के घर पर, और वहां से इन्हें अरेस्ट कर लेती है। ओके, मेन बात। अच्छा, इतनी पावर है ईडी के पास में जैसे अरेस्ट कर लेते हैं, चलो देखते हैं इसका बैकग्राउंड है क्या। ओके। व्हाट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हमारा मेन फोकस इस पर रहने वाला है। जिसको भी अगर स्लो लग रही है वीडियो तो उसे 1.25 या 1.5 पे कर सकता है। व्हाट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का लोगो जो होता है वो इस तरह का होता है। मेन पॉइंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेट विद द टास्क ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोविजन ऑफ टू स्पेशल फिजिकल लॉस। अच्छा, फिजिकल लॉस क्या होता है? मेन पॉइंट, तो फिजिकल लॉज में होता है कि जितना भी मनी से रिलेटेड डील होती हैं गवर्नमेंट के अंदर या विदाउट गवर्नमेंट या कुछ भी, वो सब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अंडर में आता है। सब कुछ जितने भी सिविल केस होता है या क्रिमिनल केस होता है, जैसे सिविल केस जैसे अब केजरीवाल के ऊपर लगाया हुआ है क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस आता है PMLA के अंतर्गत। ओके, मेन थिंग। तो इसके अंदर कौन कौन से एक्ट हैं जिनसे पावर मिलती है ईडी को? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919 फेमा, इसे बोलते हैं फेमा। प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PML। क्लियर? तो ये केजरीवाल के ऊपर ये वाला लगा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग केस का। ओके, सब कुछ समझ। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह एसएससी वगैरह में इसकी फुल फॉर्म बताइए फेमा की। फेमा की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, फेमा एक्ट कब बना था? ठीक है, PML की फुल फॉर्म क्या है और एक्ट कब बना था? क्लियर? नेक्स्ट उस पर आते हैं हिस्ट्री की तरफ। किसी भी बैकग्राउंड किसी भी उसे टॉपिक से पढ़ने से पहले हम हिस्ट्री उसकी जान लेते हैं। द ओरिजिन ऑफ द डायरेक्टोरेट गोज बैक ऑन द 1 मई 1956। 1956 में ये बनकर तैयार हुआ था, जिसे बोलते हैं इन्फोर्समेंट यूनिट। पहले से हम बोलते क्या थे, EU बोलते हैं, इन्फोर्समेंट यूनिट वाज फॉर्म, जब ये फॉर्म हुआ था इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर। मेन चीज़ याद रख लेना, पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में था जब ये पहली बार ओरिजिनेट हुआ था। ओके। हैंडलिंग द एक्सचेंज कंट्रोल लो द वायलेशन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट।
फिर से हैंडल कर दिया गया था 1947 के अंडर से, मतलब कि हैंडल आउट कर दिया गया था फेरा को। ओके, नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। इन द ईयर ऑफ 1957 द यूनिट वाज रीनेम्ड इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। क्लियर, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कभी भी कि 1956 में तो बना था, वहाँ 1957 में इसका यूनिट को चेंज करके क्या नाम रखा गया था, ये तो रखा था ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। क्लियर, द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टोरेट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ओके, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में तो पहले था ये, ठीक है। फिर किस में आया था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में इसे कर दिया गया था 1960 में, ठीक है, 1960 में। हर चीज़ याद रखने की है, क्वेश्चन आ सकता है, और यूपीएससी के आंसर राइटिंग में काफ़ी अच्छा क्लोज रहने वाला है। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 4 ईयर, ठीक है, 1973 टू 1977 में क्या होता, डायरेक्टोरेट आल्सो द रीनेम्ड रिमेंड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशियल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म। फिर ये किसके अंदर आ गया था, फिर आ गया था ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म के अंदर का, तो इसे लेके आए थे 1977। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट भी लिख सकता है, या पूरी वीडियो के बाद में कमेंट लिख सकता है उसका आंसर देने के लिए। सही भाई, इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ ध्यान से पूरा सुने। डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट टू लॉज, ईडी के 2 लॉज होते हैं, फेमा और पीएमएलए। अच्छा, फेमा में क्या है, सिविल लॉज। सिविल लॉज होता है क्या है, कोई भी इसका वायलेशन करता है, गिल्टी पाया जाता है, उसे पेनल्टीज देनी होती है, ठीक है। क्रिमिनल लॉज के अंदर क्या होता है, कोई भी अगर मनी से रिलेटेड ब्लैक एंड वाइट मनी करता है, ब्लैक मनी क्या होती है और वाइट मनी क्या होती है, किसी ने पैसा कमाया, हवाला का पैसा कुछ भी कमाया, वो उसे ले आके सेशल्स कंपनी या उसमें अपना जो साइप्रस वगैरह, सॉरी, जो अपना ये सेशल्स द्वीप जो है, वहाँ जाकर दूसरी कंपनी खोल लेते हैं, वहाँ से जाकर ब्लैक मनी को वहाँ से वाइट करने का काम भी करते हैं। तो ये एक कंपनी होती है वहाँ पर, ठीक है। तो कंपनी करती हैं, काफ़ी सारे ब्लैक मनी को लेती हैं और वाइट करने का काम भी करते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं। जैसे कौन देखता है, जैसे पीएमएलए, पीएमएलए के अंदर आता है, ईडी से फोर्स, ईडी से देखती है। तो इसमें हुआ क्या है, अभी तो केजरीवाल जो है मनी लॉन्डर्स, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग उसमें गिरफ्तार किए गए हैं, कि इनके ऊपर 100 करोड़ का बताया जा रहा है कि इन्होंने इसमें वायलेशन किया है, ठीक है। अच्छा, एक कोट आता निकल के, यह था वोल्टेयर का। वोल्टेयर क्या कहते हैं, इट इज़ द बेटर टू रिस्क टू सेविंग अ गिल्टी मैन, अगर कोई आदमी गिल्टी है उसे बचा लिया जाए, ठीक है, रेदर देन कि किसी आदमी जो इनोसेंट वन है उसको सजा नहीं होनी पाए। क्लियर, इनोसेंट आदमी को जो सजा होती है उसे सजा नहीं मिले, चाहे एक गिल्टी आदमी को सजा नहीं मिले, ठीक है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल अगर गिल्टी नहीं है, इनोसेंट है, तो उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, और अगर कोई गिल्टी भी है तो उसे छोड़ दो, मतलब एक, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कंपोजिशन होता है क्या है इसका, मेन पॉइंट। कंपोजिशन डेट मीन्स इसका कहाँ से, इसमें जो इसके मेंबर्स होते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के कहाँ के होते हैं। बिसाइड डायरेक्टली द रिक्रूटिंग पर्सनल एंड डायरेक्टोरेट आल्सो ड्रॉ द ऑफिसर फ्रॉम द डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जैसे कि कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज से आते हैं, इनकम टैक्स से आते हैं, पुलिस से आते हैं, या डिप्यूटेशन किए जाते हैं, ठीक है। पता लग गई आपको सब कुछ, क्लियर। अदर फंक्शंस को देखते हैं हम। प्रोसेसिंग केस द फ्यूजिटिव फ्रॉम द इंडियन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, और 2018 के एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए फ्यूजिटिव क्या, नीरव मोदी या विजय माल्या जैसे लोग, क्या होगा, मनी का रिलेटेड है। जब भी मनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए तो क्या लगा देंगे हम, ईडी, ईडी इनका पीछे कर रही है, क्लियर। स्पॉन्सर केस ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर द कंजर्वेशन फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन स्मगलिंग एक्ट 1970 एक्ट 1974 के अकॉर्डिंगली जो स्मगलिंग वगैरह हो उसको रोकने का, उसे सप्रेस करने का काम भी कौन करते हैं, ईडी। ईडी के पास सारे केस जाते हैं। स्पेशल कोर्ट्स क्या होता है, ये पीएमएलए कोर्ट, ठीक है, नया नया नाम लग रहा होगा। अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पीएमएलए कोर्ट, PMLA court which is to be directly to be like the situated ED, the ED any like केजरीवाल जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मगर 24 घंटे के अंदर उन्हें सेशन कोर्ट में पेश करना होता है। बिहाफ ऑफ द हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनके अकॉर्डिंगली उनके बिहाफ पर
सेशन कोर्ट में वो जाते हैं, सेशन कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर जो भी उन्हें ट्रायल वगैरह मिलता है, या 3 दिन का ट्रायल, 2 दिन का ट्रायल करना होता है, वो उनको देखना होता है, तो उससे बोलते हैं PMLA कोर्ट। क्लियर? जैसे लिखा है फॉर द ऑफेंस प्रिंसिपल अंडर द सेक्शन 4, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ट्रायल सेक्शन किसके अंदर आता है, PMLA के 4 सेक्शन के अंदर आता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द कंसल्टेशन, द मेन चीज कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, ओके, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द डिजिग्नेटेड वन और मोर सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, द कोर्ट इज कॉल्ड PMLA कोर्ट। क्लियर? इस स्पेशल कोर्ट को हम PMLA कोर्ट भी बोलते हैं। एनी अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर द पास बाय PMLA, अगर कोई भी PMLA कोर्ट के अंदर बताते हैं कुछ भी, तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट की जुडिशन में हम जा सकते हैं इस केस को लेकर। अगर हमें उसका फैसला नहीं हमें पसंद है, तो हाई कोर्ट में लेकर जुडिशन में जा सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि गर्मा गर्मी का बिल्कुल माहौल बना हुआ है इस टाइम इंडिया के अंदर, इलेक्शन सिर पर है, लोकसभा का इलेक्शन चलने वाला है, सबके पास बॉन्ड का पैसा आया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा आया हुआ है। आपको पता ही है किस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, किसके पास कम पास पैसा है, किसके पास क्या है। हमेशा किसी भी चीज़ को न्यूट्रल तरीके से ही देखना चाहिए, न्यूट्रल फेज में ही आके देखना चाहिए, ठीक है। और मेन थिंग क्या है कि आप चाहे यूपीएससी तैयारी कर, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, आपको टाइम लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा टाइम लेना और स्मार्ट वर्क की तरह से अपना काम करना है। स्मार्ट वर्क का बता दूँ जो चलते चलते मैं, स्मार्ट वर्क का मतलब होता है मिनिमम टाइम, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। बस इतना मैं आपको बताना चाहूँगा, बाकी आप समझदार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, प्लीज़ बेल का आइकन को क्लिक करें। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।